हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का ज्योमेट्री और उसमें देखेंगे 6.3 पर में जिसको एंगल 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 समरूपता कसौटी कहा जाता है। ये एनसीईआरटी बुक में 6.3 में दिया हुआ है। तो इसका जो स्टेटमेंट है एंगल 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 समरूपता कसौटी का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और यही कारण से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रमेय को कैसे प्रूव करना है। एनसीईआरटी प्रमेय 6.3 जिसको कहेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी। अभी हम बताएं कि ये जो कसौटी जो है ये यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है अर्थात समानुपाती होती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे समरूप होते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे इसको प्रूव करने के लिए। दो ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल को बड़ा लिए हैं एक ट्रायंगल को छोटा लिए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा और छोटा, हम सेम भी ले सकते हैं। तो ये ट्रायंगल छोटा और ये ट्रायंगल बड़ा लिए हैं। अब दोनों ट्रायंगल में क्या है कि इसके तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम है। एंगल ए बराबर एंगल पी है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है और एंगल सी बराबर एंगल आर है। तो प्रूव करना है दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजा, दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजा यानी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा और यही कारण से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है दोनों ट्रायंगल में वो लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर है। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर है। ये दिया हुआ है तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोनों ट्रायंगल का जो साइड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तथा दूसरा में प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है पी क्यू आर। मतलब दिया है दोनों ट्रायंगल में ए बी सी और पी क्यू आर में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं। प्रूव करना है कि साइड इसका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा और साथ ही साथ दोनों ट्रायंगल समरूप होगा। तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कि ए बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो ए बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब संगत जो भुजा है वो पी क्यू है। तो इस पर एक पॉइंट ऐसा लेना है, ये जो ए बी इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू इस पर एक पॉइंट ऐसा लेना है, एम ले लिए कि ए बी के बराबर पी एम हो जाए। इसी प्रकार से ए सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो पी आर है उस पर पॉइंट एक ऐसा लेना है, एन लिए कि ए सी के बराबर पी एन हो जाए। यानी ए बी बराबर पी एम लेना है और ए सी बराबर पी एन लेना है और एम से एन को मिलाना है। और ये कोई जरूरी नहीं कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू पर लेना है एम बिंदु और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर पर बिंदु एन लेना है। हम किसी भी दो भुजा के संगत भुजा पर दो पॉइंट हम ले सकते हैं।
BC का कोरस्पोंडिंग साइड QR पर भी ले सकते थे, लेकिन कम से कम 2 भुजा पर लेना है और M से N को मिलाना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किए, कंस्ट्रक्शन में AB इक्वल टू PM लिया और फिर AC इक्वल टू PN लिया तथा M से N को मिलाया, ये कंस्ट्रक्शन किए। अब इसको प्रूव करने के लिए इसमें ध्यान देना होगा सबसे पहले कि ये जो लाइंस है, ये MN और QR जो है, ये दोनों को पैरेलल करना होगा। अगर यदि ये पैरेलल हो गया तो आधा प्रमेय जो सो प्रूफ हो गया। तो ये पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसको हम सेम दिखा देंगे। अगर यदि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएगा तो निश्चित है कि MN पैरेलल QR होगा। तो इसको पैरेलल करना है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर दिखा करके, सेम दिखा करके। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम कैसे होगा, अगर यदि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ट्रायंगल ABC और PMRM को, ABC और PMN को अगर यदि सर्वांगसम कर देते हैं त्रिभुज को, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे, और संगत कोण बराबर होंगे तो कोण A बराबर कोण P तो पहले से है, B बराबर भी M हो जाएगा और C बराबर N हो जाएगा। और जब B बराबर M होगा और B बराबर Q दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात Q बराबर M हो जाएगा। इसी तरह से C बराबर जब N होगा सर्वांगसम से और C बराबर R दिया हुआ है, तो एंगल C, एंगल R, एंगल N तीनों इक्वल हो जाएगा, तो एंगल R इक्वल टू N भी हो जाएगा। इस तरह से जब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएगा तो जरूर ये दोनों पैरेलल होगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो सर्वांगसम करने के लिए दोनों ट्रायंगल से चलते हैं, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PMN में दोनों त्रिभुजों में क्या क्या हम इक्वल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से AB बराबर हमने PM लिया था, और क्या लिया था, AC बराबर PN लिया था, और एंगल A बराबर एंगल P तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल A बराबर एंगल P। तो हम देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कसौटी से दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। तो दोनों त्रिभुज से चलते हैं और जो जो इक्वल है उसको दिखाते हैं। AB इक्वल टू क्या है, PM है, ये किस कारण से, बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद फिर एंगल A बराबर जो है एंगल P है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तथा AC इक्वल टू क्या है, PN है, ये भी कंस्ट्रक्शन से है। इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होगा ट्रायंगल PMN, SAS सर्वांगसमता कसौटी से सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। अब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं तो कोण B का संगत M है, तो कोण B बराबर M हो जाएगा और कोण C बराबर कोण N होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, CP से। अब समीकरण 2 और 1 को जब हम देखते हैं तो एंगल B बराबर एंगल Q है और एंगल B बराबर एंगल M है, तो ये दोनों समीकरण में इसका जो LHS साइड है वो इक्वल है, तो RHS साइड को इक्वल करेंगे तो एंगल Q बराबर M होगा। सिमिलरली यहाँ भी ये LHS साइड इक्वल है, एंगल C RHS साइड कहीं इक्वल करते हैं तो एंगल R बराबर एंगल N होगा। इसलिए हम समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से जब RHS साइड इक्वल करेंगे तो आ जाएगा एंगल Q इक्वल टू एंगल M, और यहां से आएगा एंगल R इक्वल टू एंगल N, यानी Q इक्वल टू M आ गया
और r इक्वल टू n आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों जब एंगल सेम है तो ये किस तरह का एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। यहां लिखेंगे क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। और जब ये संगत कोण है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो mn समांतर qr जरूर होगा। तो ये mn और qr क्या हो जाएगा, पैरेलल। इसलिए mn पैरेलल होगा, समांतर होगा qr। और जब ये समांतर हो गया तो इसमें हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। पिछला वीडियो में हमने बताया था, थेल्स प्रमेय में बताए थे कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए या कोई रेखाखंड खींची जाए तो उसकी दो भुजाओं को काटते हुए तो दोनों भुजाओं को ये रेखा समान अनुपात में बांटती है। तो वही गुण का प्रयोग करते हैं यहाँ पर थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे Pm बाई पी क्यू, Pm बाई पी क्यू बराबर लिख सकते हैं Pn बाई पी आर, Pn बाई पी आर। थेल्स प्रमेय से ये भी लिख सकते हैं Pm बाई एम क्यू बराबर Pn बाई एन आर, या तो Pm बाई पी क्यू बराबर Pn बाई पी आर। तो ये हम थेल्स प्रमेय से लिखें। अब आगे क्या करना है, हम लोग को दिखाना है AB बाई पी क्यू। तो जहां पर PM है वहां पर कंस्ट्रक्शन से देखिए PM बराबर AB है, तो जहां PM है वहां पर AB बैठाएंगे। और PN बराबर कंस्ट्रक्शन से AC है, तो जहां PN है वहां पर AC बैठाएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आगे हम लिख सकते हैं PM के जगह पर चेंज करके कंस्ट्रक्शन से AB, तो AB बाई हो जाएगा PQ इक्वल टू जहां AC वहां पर कंस्ट्रक्शन, जहां PN है कंस्ट्रक्शन से क्या बैठाएंगे AC, तो AC बाई हो जाएगा PR। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो AC बाई PR बराबर AB बाई PQ, ये तो आ गया, लेकिन एक और है BC बाई QR लाना है। तो सिमिलरली यानी इसी प्रकार से हम जिसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उसमें बताए थे कि AB का जो कोरस्पोंडिंग साइड है PQ, उस पर पॉइंट AB के बराबर बिंदु M ऐसा लेना है कि AB के बराबर PM हो जाए, और AC जो भुजा है उसका जो संगत जो भुजा इसमें PR है उस पर पॉइंट ऐसा लेना है कि AC के बराबर PN हो जाए, ये बताए थे। लेकिन उसमें ये भी कुछ बताए थे कि कोई जरूरी नहीं कि संगत भुजा ही दोनों पर लेना है। सो हम BC की संगत भुजा QR पर भी पॉइंट ले सकते थे, और जब QR पर पॉइंट लेंगे तो ये जो MN ऐसे है, हो सकता है ऐसे आ जाए। तो सिमिलरली जब हम ये AC और PR को छोड़ देंगे और BC की संगत भुजा QR पर बिंदु N लेंगे, तो जहां पर AC बाई PR आया है वहां जरूर आता BC बाई क्या आता, QR। इसीलिए हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि AB बट्टा PQ बराबर होगा QR बट्टा AB बट्टा PQ बराबर BC बाई होगा QR। ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में हम जब देखते हैं तो इक्वेशन थर्ड में क्या है कि AB और PQ का रेशियो और AC और PR का रेशियो सेम है। और फिर समीकरण 4 में देख रहे हैं कि AB और PQ का रेशियो और BC और QR का रेशियो सेम है। इसका मतलब है कि तीनों जो भुजा है उसका जो अनुपात होगा दोनों त्रिभुजों में वो सेम होगा। तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से लिख सकते हैं AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR। इस तरह से तीनों संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो गया। पहला यही प्रूव करना था, पहला प्रूफ हो गया। उसके बाद सेकेंड में जो है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर जो दिखाना है, तो इसमें बहुभुज के नियम को हमको याद करना होगा। बहुभुज का नियम में बताए थे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं जब उसके तीनों संगत कोण बराबर हों और उसके तीनों संगत भुजा समान अनुपात में हो।
तो यहां दोनों चीज हम दिखा रहे हैं। एक तो दिया हुआ था कि तीनों संगत कोण बराबर है, समीकरण 1 में लिखे हैं, और अभी हम प्रूफ किए कि दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजा समान अनुपात में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा। तो यहाँ बहुभुज का नियम लिखना होगा कि चूंकि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि तीनों संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। इसलिए दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोण तो बराबर है, यानी दोनों बहुभुजों में तीनों संगत कोण बराबर है और भुजाएं भी समानुपाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। कौन सा कसौटी कहेंगे इसको? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में तीनों एंगल सेम था। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी, जो एनसीईआरटी बुक में प्रमेय 6.3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे SSS समरूपता कसौटी और SAS समरूपता कसौटी।